साथियों नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं बहीन के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो आज जो युवा सांसद है उसका आयोजन किया गया है। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, संसदीय कार्यवाही चली है तो गृह मंत्री भी हैं, हमारे रक्षा मंत्री भी हैं, और जो यहाँ के जो मुख्य जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जिन्होंने मंच का संचालन भी किया है, ओम बिरला की भूमिका निभाई है, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो यहाँ के जो जो युवा भविष्य है देश का, हो सकता है आगे चल के यही लोग संसद को संभालें। तो आइए आपको संसद की रूपरेखा दिखाते हैं। ये हमारे बहीन के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। सर नमस्कार जी। सर, आपने स्वयं प्रोग्राम देखा है। वास्तव में प्रोग्राम बहुत अच्छा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये स्कूल ना होके आज एक संसद ही बन गई है। तो सर हम पूछना चाहेंगे कि आप कितने दिन से इसके लिए मेहनत कर रहे हो? लगभग हमें 4 महीने हो गए। हम रेगुलर इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। जो बच्चे बिल्कुल बोलना नहीं जानते थे और आज आपने देखा कितनी अच्छी तरह से बोल रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारे जो बच्चे हैं ये टॉप कर पाएंगे? मुझे तो 100% विश्वास है। बाकी तो जज साहिबा बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो सर आप शिक्षा के साथ साथ ये सारी चीजें भी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए करते हो, कैसे हैंडल कर लेते हो? मैं शिक्षा तो है ही है। शिक्षा के मामले में जैसे मैं आपको कहूँ, मैं 11 मई 2023 को इस विद्यालय में आया था और उसके बाद जो 2024 का रिजल्ट, 2025 का रिजल्ट, वो हमारे बच्चों के 100% रिजल्ट रहे हैं। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे बच्चों की ना कोई सेकंड डिवीजन ना कोई थर्ड डिवीजन, सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन और मेरिट से पास हुए हैं। और उसके पैरेलल हम ये कल्चर एक्टिविटी भी बच्चों को कराते रहते हैं जिससे उनका हर तरह का विकास, मानसिक शारीरिक विकास हो। इसलिए इनको बच्चों को हम जिले लेवल पे, स्टेट लेवल पे हर तरह से ले जाने की कोशिश करते हैं। तो सर जैसा कि हम देख रहे हैं आपके आने के बाद यहाँ पर बच्चे जो हमारे जो खासकर लड़कियां हैं, लड़कियों में काफ़ी पढ़ाई में भी सुधार आया है, उनके जो घर वाले पेरेंट्स हैं वो भी मोटिवेट हुए हैं। तो सर जो और बच्चे हैं हम आगे आने वाले भविष्य के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों से कि भाई आप इस विद्यालय में पढ़ें। आप देख रहे हो ये विद्यालय बहुत सुंदर विद्यालय है। आप एक बार कैमरा इधर लगाओगे, आप दिखाइए एक बार कैमरा करके, कितने सुंदर पार्क हैं, इतनी सुंदर बिल्डिंग है और चारों तरफ आप देख रहे हो खुशी का माहौल है। और यहाँ पे इतना अच्छी पढ़ाई होती है कि मैं बच्चों से यही कहूँगा कि जब मैं यहाँ आया था, आपको एक बात और बता दूं, उस टाइम 290 बच्चे थे और 400 आज 400 बच्चे हैं। लगभग 110 बच्चों का इजाफा इस विद्यालय में हुआ है। सर सिक्योरिटी लेवल एक थोड़ी सी लड़कियों के लिए प्रॉब्लम होती है, तो आपने सिक्योरिटी लेवल के लिए क्या इंतजामात किए हुए हैं? मैं आपको शायद बताना चाहूँगा कि मेरा पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरे से लैस है। हर रूम में सीसीटीवी कैमरे हैं, पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे हैं। मेरा मेन गेट है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो मैं पूरी तरह से यहाँ बच्चे सेफ और सिक्योर हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। बच्चों ने जो भी भूमिका उनको दी गई थी इस यूथ पार्लियामेंट में, बहुत बखूबी उसको निभाया। और ऐसा लग रहा था कि बच्चे वास्तव में संसद की कार्रवाई में बैठे हुए हैं, कोई झिझक नहीं। डायलॉग डिलीवरी बहुत शानदार थी और बहुत कुछ सारा बहुत ही अच्छे से अरेंज किया गया। और जितना भी टाइम संसद का होता है इस प्रोग्राम में, वो बिल्कुल उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज हुआ। अगर इस तरीके से कार्यक्रम होंगे और शिक्षा इस तरीके से बच्चों को दी जाए, क्या लगता है कि संसद का अलग रूप देखने को मिल सकता है आने वाली समय में? निसंदेह। देखिए, हमारी जो संसद है उसमें बहुत ही काबिल हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, और भी सारे मिनिस्टर्स जो हैं बहुत ही काबिल हैं। और कहीं ना कहीं कभी कभी हम लगता है जब हम संसद की कार्रवाई देखते हैं तो उसमें कहीं थोड़ी बहुत कमी हमें नजर आती है। तो मुझे लगता है कि आगे जो हमारी जनरेशन आ रही है, जब वो अभी स्कूल स्तर पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो निसंदेह इनमें से ही आगे जाके बच्चे निकलेंगे जो हमारे अच्छे पॉलिटिशियंस बनेंगे और हमारी संसद में भी पहुंचेंगे। अच्छे पॉलिटिशियन की जरूरत कितनी है इस देश को? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, हम सब वैसे तो हमारा लोकतंत्र है बहुत अच्छा है, हम अपनी जो मतदान करते हैं उससे हम नेता चुनते हैं। लेकिन कभी कभी क्या लगता है, बहुत अच्छे हम सोचते हैं नेता हैं, लेकिन कभी हमें उनके चुने जाने के बाद कई बार रिग्रेट होता है कि शायद इससे बेहतर कुछ हो सकता था। लेकिन कार्यप्रणाली है लोकतंत्र की जैसे भी है, मैं तो यही आशा करूंगी कि आगे जैसे अब सरकार के जो आगे कार्यवाही चल रही है कि हाँ एजुकेटेड पर्सन ही हमारे जो है पॉलिटिक्स में आए, तो ऐसे आगे जो पॉलिटिक्स में बहुत ही अच्छे एजुकेटेड लोग आएंगे तो देश की दशा
और सारी दशा सुधरेगी और हमारा जो भारत है वो विश्व पटल पे अपनी भूमिका दर्ज कराएगा। आपने लाइव जो है देखा है, किस तरीके की भावनाएं इन बच्चों में और इस संसद में रही? ये संसद अपने आप में अद्वितीय है। और जो आप अभी एक सवाल पूछ रहे थे कि पुराना जो एक्चुअल में संसद चलता है उसमें और इसमें क्या फ़र्क आपने देखा, इसके बारे में मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा। एक कार्यक्रम में मैं गया था जिसमें इस कार्यक्रम की मैंने चर्चा की थी, इस युवा संसद के मंचन की। तो लोगों ने ये सवाल पूछा कि क्या पढ़े लिखे सांसद अब आने लगेंगे संसद में। ये सवाल था, ये प्रतिक्रिया थी इसकी वीडियो क्लिपिंग देखने के बाद। तो मुझे लगता है कि देश को एक ऐसा संसद मिलने जा रहा है इन संसदों के मंचन के माध्यम से, जो कि पढ़े लिखे लोगों का संसद होगा। और उसमें भविष्य के संसद की एक झलक दिखती है आज के इस युवा संसद के मंचन के माध्यम से। तो इतना मैं कहना चाहूँगा इसके बारे में, इस तारीफ के बारे में। और इनमें जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उसको निखारने का कार्य यहाँ का विद्यालय, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के शिक्षकगण जो कार्य कर रहे हैं वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहाँ पर स्पीकर महोदया जो बनी थी और जितने मंत्रीगण बने थे, प्रतिपक्ष के लोग बने थे, तो उनका जो भविष्य है वो एक सफल टॉप क्लास का करियर उनका इंतजार कर रहा है। ऐसी मेरी शुभकामना है और ऐसी मुझे झलक दिखती है। ये ऐसा मैं उनका भविष्य देख पा रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में अपने जीवन के जिस आयाम में कार्य करेंगे टॉप लेवल पर होंगे ये लोग।